महाश्रमण जी के चरणों में श्रद्धा से भक्ति वंदन। मुनि श्री एवं सहयोगी मुनि द्वे के चरणों में वंदन। उपस्थित श्रावक एवं श्राविका समाज से सादर जय जिनेंद्र। आज मैं अपने और अपने परिवार के सौभाग्य की सराहना कैसे और किन शब्दों में करूं? मुझे मेरे हर शब्द अधूरे प्रतीत होते हैं। आज मेरी चीर संजोई भावना साकार हो गई। मुनि श्री की करुणा दृष्टि व कृपा से मेरी यह हार्दिक भावना थी कि हमारे नए घर में सर्वप्रथम चारित्र आत्मा का प्रवास हो। मुझे जैसे ही मालूम हुआ कि मुनि श्री विशेष कार्यक्रम हेतु 3 दिन के लिए साहूत कलकत्ता पधार रहे हैं, मेरी खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। हमने मुनि श्री के दर्शन किए और निवेदन किया। मुनि श्री करुणा के सागर है, सबकी भावना पूरी करते हैं। आखिर मुनि श्री की कृपा से आज ये शुभ दिन आ गया। मेरी व मेरे परिवार की भावना साकार हो गई। मुनि श्री, मैं पुनः पुनः आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ, आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं आभार व्यक्त करती हूँ सभा के सभी पदाधिकारी गणों का, जिनके सहयोग से यह संभव हो पाया है। उपस्थित सभी श्रावक व श्राविका समाज का अभिनंदन करते हुए मैं ये मंगल कामना करती हूँ कि मुनि श्री आपकी कृपा दृष्टि हम पर यूं ही बनी रहे और हम आध्यात्मिक विकास करते रहे। इन्हीं भावना के साथ ओम अरहम। हम सब आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। आगे भी आपका मार्गदर्शन हमें मिलता रहे, यही प्रार्थना है। आपकी आगे की यात्रा और चतुर्मास मंगलमय हो, इन्हीं भावनाओं के साथ ओम अरहम। आए लम्हे ये नायाब गीत खुशियों के आज हम गाएंगे, गीत गाएंगे गाएंगे गुनगुनाएंगे, गीत गाएंगे गाएंगे गुनगुनाएंगे। पल स्वागत के नायाब मुनि वृंद को मिलकर आज हम बधाएंगे, हम बधाएंगे बधाएंगे बधाएंगे, हम बधाएंगे बधाएंगे बधाएंगे। रवि चंदा तारे आए, किरणों से अभिषेक कराए, रोशन हर कोना है आज, गूंजे मीठे मीठे साज हम बधाएंगे, हम बधाएंगे बधाएंगे बधाएंगे। दिल दरिया इनका निश्चल, ऋजु मृदु सद्गुणी मन कोमल, गुण कितने गिने पूर घिस जाएंगे। हम बधाएंगे, हम बधाएंगे बधाएंगे बधाएंगे। अद्भुत इनकी गुरु भक्ति, तप त्याग से पाई शक्ति, अनुरक्ति विरक्ति इन जैसे पाएंगे। हम बधाएंगे, हम बधाएंगे बधाएंगे बधाएंगे। जिनेश मुनि परमानंद जी कुणाल मुनि को हम बधाएंगे, हम बधाएंगे बधाएंगे बधाएंगे, हम बधाएंगे बधाएंगे बधाएंगे। पल स्वागत के नायाब मुनि वृंद को मिलकर आज हम बधाएंगे, हम बधाएंगे बधाएंगे बधाएंगे। के चरणों में वंदन। ये हमारा सौभाग्य है कि रिजर्व वासियों को आपकी कृपा मिलती रहती है। ये दूसरा साल भर बाद आप वापस पधारे हो और यही आशा है कि आप हम पे इसी तरह कृपा बनाते रहिए। आपकी यात्रा मंगलमय हो, आपका चातुर्मास सभी रिज़र्व के प्रवासियों की तरफ से आपका अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं
ऐसे ही हमारा आप मनोबल बढ़ाते रहिए, हमें मार्गदर्शन देते रहिए। इसी भावनाओं के साथ में वंदन करता हूँ। विनय समेत नमो अरहन्ताणं प्राञ्जल प्रणत सचेत नमो अरहन्ताणम् आध्यात्मिक पथ के अधिनेता वीतराग प्रभु विश्व विजेता शरद चंद्र समश्रित नमो अरहन्ताणम् प्राञ्जल प्रणत सचेत नमो अरहन् अक्षय अरुज अनंत अचल जो अटल अरूप स्वरूप अमल जो अजरामर अद्वैत नमो श्री सिद्धानम् प्राञ्जल प्रणत सचेत नमो अरहन् धर्म संघ के जो संवाहक निर्मल धर्म नीति निर्वाहक शासन में समवेत नमो आयरियाणम् प्राञ्जल प्रणत सचेत नमो अरहन् आगम अध्यापन में अधिकृत विमल कमल सम जीवन अविकृत शम संयम समुपेत नमो उवझायाणम् प्राञ्जल प्रणत सचेत नमो अरहन् आत्मसाधना लीन अनवरत विषय वासनाओं से उपरत तुलसी है अनिकेत नमो सवसाहुणम् प्राञ्जल प्रणत सचेत नमो अरहन्त। ओम रम हिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रधान आचार्य श्री महासमुद्र के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद उपास्य धार्मिक प्रेमी, उठो प्रमाद मत करो। जीवन को जानने और जीने के लिए जागना अनिवार्य है। जिसका अंतस सोया हुआ है वो जाग कर भी सोया है। जागना दुर्लभ है। जीवन को जागरण के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए 5 प महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। उनमें पहला प है पर्युपासना। भगवती सूत्र में पर्युपासना के 10 बोल बताए हैं। श्रवणे नाणे विन्दाणे आदि। श्रवण से सिद्धि की यात्रा कराने वाला
कोई तत्व है, वह है परिउपासना। उपासना सेवा करना, गुरु की सन्निधि में बैठकर, त्यागी संतों की सन्निधि में बैठकर जीवन के रहस्य को समझना, आत्मा के बारे में जानकारी करना, धर्म के बारे में जानकारी करना, जीवन जीने के बारे में जानकारी करना, तत्व के बारे में जानकारी करना। जब भी संतों की सेवा का अवसर मिले कभी चूकना नहीं चाहिए। 2 मिनट का टाइम मिला, 5 मिनट का टाइम मिला, जरूर लाभ ले और संतों से निवेदन करे, मुझे कुछ ऐसे सूत्र बताओ जिससे मेरी आत्मा का कल्याण हो जाए। और हमेशा मन में परिउपासना का भाव रहे, सेवा का भाव रहे। सेवा का मतलब ये नहीं है महाराज के हाथ पैर दबाना, ये गोची ला कर देना, ये सेवा नहीं है। यहाँ परिउपासना का अर्थ है महाराज के निकट बैठकर धर्म की जानकारी प्राप्त करना, अध्यात्म की जानकारी प्राप्त करना, संसार के स्वरूप को समझना, संसार की नश्वरता के बारे में समझना चाहिए। दूसरा जो पद बताया है वह है प्रतिक्रमण। जो व्यक्ति प्रतिक्रमण करता है वो अपनी आत्मा को जागृत करता है। और जैन दर्शन में प्रतिक्रमण का बहुत बड़ा मूल्य बताया गया है। और जो शुद्ध भावना के साथ भाव प्रतिक्रमण यदि करता है तो तीसरे भाव में मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, ऐसे हमारे बड़े संत फरमाते थे। तो प्रतिक्रमण क्या है? शुद्धि है, तो जरूर प्रतिक्रमण करना चाहिए। और जो साधु है उसके लिए तो अनिवार्य है सुबह और शाम प्रतिक्रमण करना है। जो 12 व्रतधारी श्रावक श्राविका हैं उनके लिए भी प्रतिक्रमण का विधान है। प्रतिक्रमण करने से शुद्धि हो जाती है और पापों की धुलाई हो जाती है। जैसे मशीन में कपड़ा डालने से कपड़े की धुलाई हो जाती है, कपड़ा साफ हो जाता है, उसी प्रकार प्रतिक्रमण करने से आत्मा की धुलाई होती है, आत्मा उज्जवल होती है और व्यक्ति जागरूक अवस्था को प्राप्त होता है। प्रतिक्रमण सामान्यतया सुबह और शाम किया जाता है। ऐसे देवसीय प्रतिक्रमण, राई प्रतिक्रमण, पक्षी प्रतिक्रमण, चौमासी प्रतिक्रमण और सांवत्सरिक प्रतिक्रमण, ये सामान्यतः 5 प्रकार का प्रतिक्रमण है। और ऐसे विशेष अर्थ में भी, उत्तम कार्य में भी प्रतिक्रमण किया जाता है, अनशन के समय भी प्रतिक्रमण किया जाता है। तो प्रतिक्रमण का बहुत बड़ा मूल्य है। और जो व्यक्ति प्रतिक्रमण करता है तो समझना चाहिए उसकी आत्मा कर्मों से हल्की हो रही है, आत्मा शुद्ध हो रही है, वो जागृत अवस्था में आ रहा है। तीसरा जो सूत्र बताया गया है जागरण का, वह है वो प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान का मतलब है त्याग। गौतम स्वामी ने भगवान महावीर से प्रश्न किया, पचकाननम बनते जीवे किंग जाने, बनते प्रत्याख्यान करने से जीव क्या प्राप्त करता है? तो भगवान ने कहा प्रत्याख्यान करने से वो अनाश्रव और आश्रव रहित जीवन जीता है, अर्थात वो संवर की साधना करने लग जाता है। प्रत्याख्यान क्या त्याग किया? संवर है तो प्रत्याख्यान से आश्रव का निरोध हो जाता है, मिथ्यात्व आदि जो आश्रव है उसका निरोध हो जाता है। तो हमेशा मन में ये भावना रहे, में ज़्यादा से ज़्यादा त्याग की चेतना का विकास हो, प्रत्याख्यान की भावना रखूं। और जितना ज़्यादा व्यक्ति प्रत्याख्यान करेगा, त्याग करेगा, उसका जीवन तो सुधरेगा ही और साथ साथ में अव्रत भी रुकता जाएगा। जैसे जैसे त्याग करेगा वैसे वैसे अव्रत रुकेगा, आकांक्षा रुकेगी, भीतर में जो मांग उठती है उस मांग को आप अस्वीकार करते जाओगे। इसलिए जब भी अवसर मिले तो त्याग करना चाहिए। जैसे अभी आप प्रवचन सुनने के लिए आए और समय की, तो वो तो त्याग है, ये संबद्ध है। और जिनके समय नहीं है तो ये मन में होना चाहिए, जब तक प्रवचन चले 10:30 बजे तक, 11 बजे तक मेरे 3 या 4 आर पाने का त्याग है। जैसे आप सेवा में आते हैं
कि मुझे 15 मिनट सेवा करना है, 20 मिनट सेवा करना है, तो संतों के सामने सामान्यतः कोई नहीं खाता है, सामान्यतः कोई नहीं खाता है। तो 15-20 मिनट का त्याग कर लो, 3 आठ त्याग कर लो, 24 आठ किसी के पानी की आवश्यकता रहती तो 3 आठ त्याग कर लो। जैसे भोजन किया, वापिस शाम को आप 5-6 बजे भोजन करते हो या 7-8 बजे भोजन करते हो, तो पहले त्याग कर लो, तो घंटा 2 घंटा। यदि आपका त्याग है और त्याग में यदि आयुष्य का बंधन हुआ, त्याग में आयुष्य पूरा हो गया, तो कम से कम त्याग में, कहते हैं त्याग में गए। तो त्याग में जो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है, त्याग में जो आयुष्य का बंधन होता है, उसका विशेष मूल्य होता है। इसलिए हर पल हर क्षण मन में त्याग का भाव रहना चाहिए। कुछ लोग हैं वो त्याग से डरते हैं, त्याग से डरते हैं, और त्याग से डरने की आवश्यकता नहीं है। त्याग मतलब ये नहीं, हाउ नहीं है, कहते हैं हाउ हाउ नहीं है। त्याग तो आपको मुक्ति की ओर ले जाने वाला है, त्याग आपको बंधन से मुक्त कराने वाला है, त्याग बंधन से मुक्त कराने वाला है। मतलब एक दृष्टि से आप कहते हैं बंधन में कौन आता है, बंधन में कौन आता है। कुछ बातों में बंधन में रहना भी जरूरी होता है, लेकिन जितना ज़्यादा त्याग होगा उतना ही आपका जीवन शुद्ध होगा, जीवन पवित्र होगा। इसलिए हमेशा मन में भावना भाव कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा त्याग, जैसे नवकाशी है, पौरसी है, 2 पौरसी है, एकाशना है, आम्बील है, निर्विज्ञ है, चरम पचकान है, अभिग्रह है, घंटे घंटे का त्याग है, 5-5 मिनट का त्याग करो, 10-10 मिनट का त्याग करो, न कुछ त्याग करो। त्याग करने से लाभ ही लाभ है। त्याग करने से व्यक्ति एक तो हल्केपन का अनुभव करता है। अब किसी का शरीर भारी है, शरीर भारी है, और यदि वो 10 दिनों की सीमा करता है तो उसका शरीर हल्का होता नहीं होता है। तो यहाँ से तो हम तो कर्मों से हल्के होंगे, कर्मों से शरीर से भी हल्के होंगे और कर्मों से भी हल्के होंगे। हमारे जो 10 धर्म बताए नहीं, क्षमा आदि 10 धर्म है, उसमें एक धर्म कौन सा है? लाघव, लघुता को प्राप्त होना, मतलब हल्कापन को प्राप्त होना। देखो जो व्यक्ति शरीर से भी हल्का होता है ना, शरीर से, तो उसमें फुर्ती रहती है, फटाफट उठकर काम कर लेता है। शरीर में यदि भारी होता है तो कभी कभी उठने में तकलीफ भी आती है, चलने में भी तकलीफ आती है। तो देखो व्यवहार में भी जिसका शरीर हल्का होता है तो वो फुर्ती वाला होता है, कहते फुर्ती वाला होता है। जिसका शरीर भारी होता है तो उठने बैठने में भी उसके तकलीफ होती है। उसी प्रकार तत्व की दृष्टि से जो कर्मों से हल्का है तो वो जल्दी मोक्ष को प्राप्त होगा, और जो कर्मों से भारी है तो उसको समय लगेगा, उसको समय लगेगा। इसलिए हमेशा त्याग करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। 14 नियम चितारते हैं, सुबह पुरानी बहन ने 14 नियम चितारती थी। तो मेरे कहना मतलब है जीवन में त्याग होना जरूरी है। जितना ज़्यादा त्याग करोगे उतना ही लाभ है। कहते हैं लाशी बनाते हैं, लाशी में जितना गुड़ डालोगे उतनी लाशी मीठी हो जाएगी। तो जितना ही आप त्याग करोगे उतना ही आपको धर्म हो जाएगा। त्याग धर्म भोग धर्म। आपने उपवास किया वो क्या हो गया? धर्म हो गया। और आपने पालना किया वो धर्म नहीं है, वो संसार का काम हो गया। जहाँ भी 6 काय की हिंसा होती है वहाँ धर्म नहीं है। इसलिए हमेशा मन में प्रत्याख्यान का भाव रखो। ये भी जैसे 6 काय है ना, पृथ्वी का है, अप का है, तेजस का है, वायु का है, वनस्पति का है, तरस का है। इनका भी मतलब क्या, मैं पृथ्वी को नहीं सताऊंगा, पानी को नहीं सताऊंगा। तो ऐसे त्याग करते जाओ या सीमाकरण कर लो। आप गृहस्थ लोग हैं, संपूर्ण रूप से त्याग करना आपके लिए असंभव प्रतीत होता है। आपकी भावना होते हुए भी आप संपूर्ण त्याग नहीं कर सकते हैं, लेकिन जितना कर सके उतना करना चाहिए। जितना जितना त्याग उतना उतना धर्म, मतलब जीवन का विकास, उल्लास को प्राप्त होंगे और जीवन में उन्नति आएगी। चौथा जो सूत्र को बताया है वह है प्रभु भजन करना। क्या करना? प्रभु भजन। प्रभु भजन को हो गया, प्रभु भजन करना। प्रभु भजन क्या? सुबह उठते ही 24 का चितारना करना, तो प्रभु भजन हो गया नहीं। 24 हमारे प्रभु हुए, 24 तीर्थंकर हुए हैं, तो प्रभु भजन है 24। जैसे आओ प्रभु अजित जिनेश्वर, ध्यान ध्यान हमें रहो। आओ प्रभु नेश्वर आप संभव साहिब समरिए, जायो है जिन निर्मल ध्यान के, एक पोद्गल देशी स्थापन की दो है मन मेरो सन के संभव।
कितना आनंद आता है जब हम 24 गाते दयाचार्य द्वारा रचित। एक एक शब्द में अमृत भरा हुआ है, एक एक शब्द में जीने की कला है, एक एक शब्द में तत्व भरा हुआ है। और जो 24 सीख लेता है, भावार्थ समझ लेता है और सुबह सुबह चिताना करता है, एक समाइक में आराम से आप 24 का चिताना कर सकते हैं। आपको इतना आनंद आएगा, इतनी निर्जरा होगी और शुद्ध अध्यवसाय का निर्माण होगा। तो इसलिए ये 24 है, आचार्यों की स्तुति है। तो क्यों हमारे पंच परमेश्वरी की स्तुति करो, अरिहंत की, सिद्ध की, आचार्य की, उपाध्याय की, साधु की। और जितना ज़्यादा प्रभु भजन करोगे उतना ही आपका विकास होगा। आजकल प्रभु भजन करने वाले कम हैं, दूसरा भजन करने वाले ज़्यादा हैं। यानी दूसरा भजन, संसार का भजन करने वाले ज़्यादा है। पहले तो हम कहते थे नहीं, तुम्हारे छोटे से वैरागी ने वैराग लागे प्यार, है नहीं। और आजकल क्या कहते हैं, हमारे बड़े से वैरागी नहीं, बड़े से भाई ने संसार प्यारो लागे। पहले तो संसार खारा लगता था, आजकल लोगों को संसार प्यारा लगता है। हमारा संसार जरूरी है, संसार में रहना जरूरी है। अब 30 साल का हो गया, 40 साल का हो गया, 50 साल का हो गया कि अब तो भाई त्याग करो, कुछ करो। कि नहीं महाराज, एक बार संसार का सुख भोग ले, पौधलिक सुख भोग ले, और फिर बाद में हम प्रभु भजन करेंगे और बुढ़ापा में प्रभु भजन करेंगे। कहते नहीं, कभी कभी हमारे लोग क्या कहते हैं, बुढ़ापा में धर्म ध्यान करेंगे। बुढ़ापा में भगवान ने कहा है, जब तक बुढ़ापा नहीं आए, रोग नहीं आए, शरीर में इंद्रियां क्षीण न हो, तब तक धर्म ध्यान कर लो। इंद्रियां क्षीण हुई, एक मंजिल चढ़ना भी भारी हो जाएगा। फिर तो वही भाई 30 मंजिल चढ़ जाती, 40 मंजिल चढ़ जाती, आज वही भाई एक मंजिल चढ़ना भी उसके लिए भारी हो गया। क्यों, शरीर कब क्या हो जाता है पता नहीं चलता है। इसलिए स्वस्थ अवस्था में जितना प्रभु भजन होगा उतना अस्वस्थ अवस्था में मुश्किल है। इसलिए प्रभु भजन करो, जैसी टाइम मिले। हमारे कुछ भाई बहन ऐसे हैं और उनके कंठ बहुत सुंदर है, वो कंठ बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा गाते हैं। तो यदि वो 24 सीख ले और यदि उसका चितान ना करे तो उनको बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा। एक तो आप लोगों को रिझाने के लिए गाते हैं, कितना सुंदर कहा है बादशाह ने, अकबर समझ लीजिए, अकबर ने अपने जो गायक था तानसेन, प्रसिद्ध गायक, और उनसे कहा भाई तुम्हारे जो गुरु है, हमने सुना है तुम्हारे गुरु भी गाते हैं, अच्छा गाते हैं, कभी हमारे को भी तो सुनाओ। तब तानसेन ने कहा वो ऐसे नहीं सुनाते हैं, वो हमारे पास आते नहीं हैं, हमारे को भी जाना पड़ेगा, और हमारे के कहने पर भी वो नहीं गाएंगे। और जब वो गाते हो उस समय हम सुन ले, उस समय हम सुन ले। तो चलो, और इधर उधर देखा और हरिदास जी मस्ती से गा रहे थे, इतना सुंदर गा रहे थे। जब गुरुदेव तुलसी गाते थे नहीं, समा बन जाता, आवाज़ हो रही है, वो गीत गाते नहीं, तेरा पत्थरो भाग्य विधाता है, संगरो सक्षम त्राता, लाखा आखर ल्यारो, तारो हार ही आरो, माने सिरियारे रो संत प्यारो। जनता एकदम शांत हो जाती, शांत। तो गीत का बहुत बड़ा मूल्य है, संगीत का बहुत बड़ा मूल्य है। संगीत के द्वारा हम एक प्रकार से चिकित्सा भी कर सकते हैं, रोगों का उपशमन भी कर सकते हैं, और संगीत के द्वारा व्यक्ति राग से विराग की भी ओर आ जाता है, और संगीत सुनने से अहंकार भी दूर हो जाता है। ब्राह्मी सुंदरी ने जब संगीत गाया, वीरा मारा गज थकी नीचे उतरो, नीचे उतरिया शिव पद पाए। जैसे ही सुना, चिंतन बदला, पैर आगे रखा और केवल ज्ञान हो गया। संगीत का प्रभाव है। तो वैसे ही जब वो बादशाह गए, अकबर गए और देखा इतनी तल्लीनता के साथ जो गीत गाने वाला है वो तल्लीन भाव उसका, और कभी कभी वो संगीत में इतना डूब जाता है उनको भी पता नहीं चलता है कि आसपास में क्या घटना घट रही है। तो हरिदास जी तो इतने डूबे हुए थे संगीत में। जैसे संगीत सुना और अकबर बोले, तानसेन वो जोरदार है, तुम्हारे से भी बहुत अच्छा गाते, ये तो तुम्हारे से भी बहुत अच्छा गाते हैं। तानसेन ने बड़ी मार्मिक बात की,
तो मैंने तो आपको पहले ही कहा था हमारे भगवान गुरु तो अच्छा गाते हैं, लेकिन मेरे गाने में और इनके गाने में अंतर है। आप कहते तुम भी अच्छा गाते हो, लेकिन तुम्हारे से भी ज़्यादा अच्छा तुम्हारे गुरु गाते हैं, तो अंतर तो है ही है। मैं तो आपको रिझाने के लिए गीत गाता हूँ। क्या कहा? मैं तो आपको रिझाने के लिए गीत गाता हूँ, आपको खुश रखने के लिए गीत गाता हूँ, और मेरे गुरु प्रभु को रिझाने के लिए गाते हैं। कितना सुंदर कहा है, प्रभु को रिझाने के लिए गाते हैं, प्रभु को खुश प्रसन्न करने के लिए गाते हैं। कितनी गहरी बातें हैं। तो प्रभु भजन का बहुत बड़ा मूल्य है। हमेशा प्रभु भजन करो, जब भी टाइम मिले 5-10 गीत कंठस्थ होने चाहिए। प्रभु तुम्हारे पावन पथ पर बढ़े चले हमारो के क्षण भी हो संकल्प हमारा, प्रभु तुम्हारे पावन पथ पर। कितना सुंदर सुबह जो समय करते हैं, और हमारे यहाँ सुबह सुबह 5 से 6 काफ़ी भाई बहन आते, भाई काफ़ी आते हैं, तो वो भक्तामर का संगान करते हैं, कल्याण मंदिर का संगान करते हैं, जाप करते हैं, गीत गाते हैं। कितना सुंदर लगता है, और आसपास का वातावरण भी निर्मल और स्वच्छ हो जाता है, और उनको देखकर दूसरे लोगों के भी मन में आता है कि हमें भी ये प्रभु भजन करना चाहिए, हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। तो जरूरी है हमारे जीवन में प्रभु भजन। ये जागरण का चौथा जो प है प्रभु भजन, 5वां जो प बताया गया है वो है, एक तो प्रभु भजन, एक प्रार्थना, दोनों में अंतर है। एक प्रार्थना करना, एक प्रार्थना तो अरहत वंदना हम करते हैं, वो अरहत वंदना है। प्रार्थना में तो याचना होती है, कहते नहीं, प्रार्थना में याचना होती है। तो आप बोलते हैं प्रार्थना में जा रहे, प्रार्थना में नहीं जा रहे, अरहत वंदना में। तो प्रार्थना का भी अपना मूल्य है। यहाँ प्रार्थना का हम कहते हैं स्तुति, स्तुतित करना, गुणोत्कीर्तन करना। प्रभु के गुणोत्कीर्तन करो शब्द के द्वारा, वाक्य के द्वारा। तो जरूरी है स्तुति करना, प्रभु की स्तुति। एक तो प्रभु भजन, एक है प्रार्थना करना। प्रार्थना का भी अपना मूल्य होता है। जो व्यक्ति सुबह उठकर प्रार्थना करता है तो परमात्मा से तार जोड़ता है। प्रार्थना करने से भी बहुत बड़ा फायदा होता है। आज हमारे सुबह सुबह लोग करते हैं नहीं, अनुव्रत गीत, चल भाई प्रार्थना का टाइम हो गया, प्रार्थना अनुव्रत गीत है। शाम को गुरु वंदना में आते हैं तो परमेश्वरी वंदना का संगान करते हैं। तो उसमें क्या है, परमेश्वरी वंदना स्तुति तो है नहीं, 5 पद है, अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, इनकी स्तुति है। तो ये प्रार्थना जरूर करना चाहिए। अरहत वंदना घर घर में होनी चाहिए। एक अरहत वंदना यदि घर घर में होती है, 15 मिनट समय लगता है, तो घर में जो अशुद्ध वातावरण है और विचारों में मलिनता है, वैमनस्य है, क्या उपसर्ग है, उपद्रव है, वो सारे दूर हो जाते हैं। क्यों? मतलब अरहत वंदना में इतनी शक्ति है, क्यों? वो भगवान की वाणी है। क्या है? भगवान की वाणी है। प्राकृत भाषा में भगवान की वाणी है। फिर भाव विनी, ये जो 4 पद्य हैं वो गुरुदेव के द्वारा रचित है। और एक एक पद्य में कितना सुंदर ज्ञान दर्शन साहित्य तब के बारे में बताया गया है। तो इसलिए हमेशा क्या करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, स्तुति करनी चाहिए। और जितनी ज़्यादा स्तुति करोगे, प्रार्थना करोगे, उतनी ही आत्मा निर्मल होगी, अध्यवसाय शुद्ध होंगे, भावधारा निर्मल होगी, और दिशा और दशा भी व्यक्ति की बदल जाएगी। यदि कोई व्यक्ति धर्म आराधना करता है, हमारे को किसी ने बताया महाराज, पहले ये भाई बहुत खूंखार था, बहुत खूंखार था, वो आपकी भाषा में उग्रवादी कहते मतलब, लेकिन आज महाराज इतना चेंज हो गया है, इनके भीतर में कहीं भी शैतान पड़ा नहीं है। और इतनी वो धर्म आराधना करना है, इतना समय समर्पण करना है, और त्याग तपस्या करता है, और तत्व के प्रति भी उसका रुझान हो रहा है। मतलब कभी कभी ऐसा सुनते हैं महाराज, एक समय था इसको कुछ नहीं आता था, 28 वर्ष की उम्र तक भाई को नौका मंत्र के अलावा कुछ नहीं आता था। फिर पुरुषार्थ किया, मेहनत की, और आपको आश्चर्य होगा, वो साधु संतों को पढ़ाने लग गया, साधियों को पढ़ाने लग गया। साधियों को ऐसे पढ़ा नहीं सकते हैं, लेकिन गुरु की विशेष आज्ञा थी कि तुम साधुओं को पढ़ा सकते हैं, साधुओं को पढ़ा सकते हैं। बोलो, 28 वर्ष की उम्र तक तो एक नौका मंत्र आता था, फिर लो जगी, पुरुषार्थ किया, और स्तुति में इतना डूबा, और वो संत सत्यों को भी पढ़ाने लग गया। तो इसलिए जरूरी है
ये स्तुति करना, प्रार्थना करना, तो व्यक्ति यदि अपने आप को जागृत करना चाहता है और अपने आप को जगाना चाहता है तो वो व्यक्ति परमार्थ को छोड़े। किसको छोड़े? परमार्थ को छोड़े। और जो व्यक्ति परमार्थ को छोड़ता है वही व्यक्ति जागरण के पथ पर बढ़ सकता है। और जागरण के पथ पर बढ़ने के लिए ये 5 प है, इसकी आराधना करनी चाहिए। इसमें पहला है परिउपासना। पहला क्या है? परिउपासना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, प्रभु भजन, प्रार्थना, स्तुति। ये प बहुत महत्वपूर्ण है और कितना सुंदर कहा गया है। और जो मूर्छा में जीते हैं वो मूर्ख होते हैं, जो मूर्छा में जीते हैं वो मूर्ख होते हैं, और जो जागृत अवस्था में जीते हैं वे होशियार और समझदार होते हैं। कितना सुंदर कहा है। अधिकांश लोग मूर्छा में जी रहे, मतलब भोग में जी रहे हैं, विकटता में जी रहे हैं, कषाय में जी रहे हैं और नींद में जी रहे हैं, निंदा में जी रहे हैं, तो वो मूर्ख कहलाते हैं। और जो जागृत अवस्था में जीते हैं वो समझदार होते हैं। आज भी कुछ ऐसे जीव हैं जो हर पल हर क्षण जागृत रहने की कोशिश करते हैं, तभी तो ये संसार चल रहा है। यदि इस संसार में धर्मात्मा नहीं होते तो ये कभी छठा रहा जाता, कहते नहीं, कभी छठा रहा जाता। तो आज भी संसार में धर्म चल रहा है, भव्य आत्मा है, ऋषि मुनि है, त्यागी तपस्वी है, तो समय समय पर आपको जागृत करते हैं कि भाई जाग जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ। तो बार बार हम आपको कह रहे हैं। नहीं, माँ भी बच्चे को सुलाती नहीं तो लोली क्या गाती नहीं, लोरी गाती है। तो वैसे हमारे संत भी लोरी के द्वारा आपको जगा रहे हैं। अब जागो 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 जागो, संत जगावन आया है। जागो 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 जागो, संत जगावन आया है। जाग्या सो होती बेरो पार जी, जाग्या सो होती बेरो। आप हम तो सब जागे हुई हैं, आप हमारे को जगा कर गए हैं, चातुर्मास करके गए हैं, लेकिन हमारे भाई क्या है, जागते तो है और जल्दी सो जाते हैं। वापिस क्या है, सो जाते हैं। जो सोता है वो खोता है और जो जागता वह पाता है। कुछ विरल आत्माएं होती है, भव्य आत्माएं होती हैं जो हमेशा जागृत रहती हैं। संसत्या पधारे या नहीं पधारे तो भी वो अपनी धर्म आराधना करती रहती हैं। आप जैसे दक्षिण का उदाहरण मैं आपको देता हूँ। दक्षिण का मतलब 2000 विक्रम संवत 2009-10 में मुनि जसकंडी स्वामी सबसे पहले पधारे, आज से 76 साल पहले। उससे पहले 13 साधु पानी पधारे, क्यों हमारी कुछ मर्यादा थी, सीमा जो भी आप समझे, फिर भी वो आस्था लेकर बैठे। हम एक गांव में गए जहाँ 2.5-3 घर हैं और 150 वर्ष हो गए। कितने? उस गांव में चिदम्बरम गांव है, चिदम्बरम, जहाँ आचार्य तुलसी ने मर्यादा महोत्सव किया था। आचार्य तुलसी ने मर्यादा महोत्सव किया था। भाई जी महाराज की इच्छा थी मर्यादा महोत्सव करने की, संभव थे कहाँ, कन्याकुमारी चातुर्मास करने की इच्छा थी, लेकिन वो योग बैठ नहीं रहा था। हाँ हाँ, मर्यादा महोत्सव करने की इच्छा थी, वो योग बैठ नहीं रहा था। गुरुदेव ने चिदम्बरम, तो किसी ने कहा, भाई जी महाराज संतन का यहाँ तो 2.5 घर है। क्या कहा? यहाँ तो 2.5 घर है, यहाँ क्या मर्यादा महोत्सव करोगे? तो गुरुदेव तुलसी ने क्या कहा, मेरे गुरु ने एक घर में मर्यादा महोत्सव किया था। कालमुनि राज ने एक घर में मर्यादा महोत्सव किया था। कहाँ किया था? मध्य प्रदेश में बड़नगर गांव है, बड़नगर गांव है, किस्तूरचंद चौधरी का परिवार है। मतलब वहाँ एक घर में, तो मैं तो 2.5-3 घर में मर्यादा महोत्सव कर रहा हूँ। तो अब बोलो आप कितनी मतलब 150 वर्ष 200 साल उनको अब तो ज़्यादा हो रहे हैं, तो भी वो अपनी आस्था लेकर बैठे हैं। और यहाँ भी हम देखते नहीं, आसाम बंगाल के बारे में सुनते हैं 150 वर्ष हो गए, 200 साल हो गए, तो कुछ परिवार आज भी अपनी आस्था लेकर बैठे हैं। तो कितनी विकट परिस्थिति आ जाए, कितनी संकट आ गए, फिर भी उन्होंने अपने धर्म को नहीं छोड़ा और कोई भी गलत प्रकार का आचरण नहीं किया। तो ये आस्था है, तभी तो जागे हुए हैं। फिर जगाने की आवश्यकता, फिर जगने की आवश्यकता है। तो हम भी आपको जगाने के लिए ही पुनः मतलब ऐसे तो आपको जागे हुए हो ही हो, फिर भी थोड़ी क्या मतलब संभालने के लिए आ गए आपको।
संभालने के लिए आगे हैं कि भाई हमारे दक्षिण कलकत्ता के लोग जागे हुए है कि नहीं है। तो हम 3 दिन के लिए आए, ज़्यादा दिन के लिए नहीं आए हैं। 3 दिन में 1 दिन तो हमारे बुच्चा जी ने ले लिया, 1 दिन तो बुच्चा जी ने ले लिया, और बुच्चा जी की भावना थी। तो इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ सब आप जागृत रहो, और जागृत रहकर दिन शासन की प्रभाव ना करें, आत्मा की आराधना करें, ताकि यहाँ भी आनंद और आगे भी आनंद। इसी आशा के साथ ओम अरहम।